हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जब हम काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं, तो करवाने के सेंस में हम यूज कर रहे होते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाओं का। अब देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं होती कैसे हैं। पहले हम सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। जैसे लिखा है तुम मुझे हंसाते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुद है मुझे, यानी मैं खुद नहीं हंस रहा हूँ, कोई मुझे हंसा रहा है। फिर यहाँ देखते हैं वह घोड़े को दौड़ाता है, यानी घोड़ा खुद नहीं दौड़ रहा है, उसे दौड़ाया जा रहा है। तो आप भी यदि सेंटेंस की लिमिट को क्रॉस करके थोड़ा और आगे के स्ट्रक्चर्स को समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखते हैं। यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हमें बनाना हो तो उसके लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स मुख्य रूप से दो का यूज करेंगे। पहला होगा मेक और दूसरा होगा गेट। यहाँ पर हम एक चीज समझते चलते हैं, मेक और गेट इन दोनों का यूज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसको यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर्स भी लिख रखे हैं, लेकिन उसका यूज तभी करेंगे जब हम पहले समझ लें इन दोनों का। ये जो काम एक कोई करता है और दूसरा किसी से करवाता है, तो ये सब वही जितने भी सेंटेंसेस हमने यहाँ लिख रखे हैं, ये सब वही सेंटेंस हैं जब हम दूसरे से काम करवाते हैं, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। यहाँ पर हमने एक अलग कैटेगरी रख रखी है, यहाँ पर ये दूसरी कैटेगरी है। अब समझते हैं कि मेक का यूज कहाँ करते हैं, गेट का यूज कहाँ करते हैं। जब कोई मान लो ये डूअर है, करने वाला, ये करने वाला है, और मतलब ये करवाने वाला है और इससे काम करवाया जा रहा है, तो जब करने वाला, करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हों तब हम लगाते हैं मेक का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जब करवाने वाला और करने वाला दोनों एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट हों तब वो होता है मेक का यूज। लेकिन यहाँ पर जो करवाने वाला है वो तो हो, लेकिन जिससे करवाया जा रहा है वो उपस्थित ना हो, तो वहां पर हम करेंगे गेट का यूज। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि यदि कहा जाए वे रमेश से पत्र लिखवाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वे लिखवाने वाले हो गए, और किससे लिखवा रहे हैं? रमेश से लिखवा रहे हैं। तो लिखवाने वाला और लिखने वाला दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर मेक। अब अगले सेंटेंस में लिखते हैं तुम पत्र लिखवाते हो, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम, ये हो गया लिखवाने वाला, और पत्र लिखवाया जा रहा है, लेकिन किससे लिखवाया जा रहा है ये हमें नहीं पता है। जब ऐसी चीज हो तो वहां पर हम लगाते हैं गेट का यूज करते हैं। और आगे समझते हैं वह मुझे पिटवाता है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वह कौन हो गया? पिटवाने वाला, लेकिन और उसके साथ साथ किसे पिटवाया जा रहा है? मुझे। लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि आप मेक का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ मेक का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा गेट का यूज। क्यों? क्योंकि वह जो है वो पिटवाने वाला हो गया, मुझे पिटवा रहा है, लेकिन पीटने वाला कौन है? पीटने वाला चाहिए ना। तो जो काम करवा रहा है और जिससे काम करवाया जा रहा है वो दोनों जब प्रेजेंट हों तब हम लगाते हैं मेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा गेट का यूज। क्यों? क्योंकि वह पिटवा रहा है, किसे पिटवा रहा है? मुझे, लेकिन पीटने वाला कौन है वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? गेट का यूज करेंगे। और यदि पीटने वाला होता, जैसे वह मुझे पिताजी से पिटवाता है, तो पिताजी पीटने वाले और वह पिटवाने वाला दोनों हो गए, तो वहां पर हम लगाते मेक का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेक और गेट का जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट के टेंसेस लिए हैं, ता है, ती है, ते वाले, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। आप आगे की जो सीरीज होगी, आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा, या इसी वीडियो के अंत में हम पूरे जो 12 टेंसेस हैं उनको सभी में ये सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं ये वाली। आप समझ रहे होंगे सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, यानी जो काम करवा रहा है, फिर मेक या मेक्स, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो भी होंगे, अदर वर्ड जो अन्य बच जाए। और यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर गेट या गेट्स, जैसे मेक या मेक्स, क्योंकि जो ही सी इट सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस लग जाता है, इसलिए गेट रखें या गेट्स। फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ध्यान रखना है मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गेट या गेट्स हो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड रखना है। अब जब हमने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, मेक और गेट में डिफरेंस समझ लिया है, तो अब हम बनाते हैं। एक ये सीरीज होगी, ये अलग सीरीज होगी। जिसे लिखा है तुम मुझे हंसाते हो, तो यहाँ पर तुम हंसाने वाले हो गए, और किसे हंसाते हो? मुझे हंसाते हो। इसका मतलब हंसने वाला जिससे हंसाया जा रहा है वो भी दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम समझ सकते हैं ये सेंटेंस हमारा पहले स्ट्रक्चर में जाएगा, मेक वाले में। तो सब्जेक्ट कौन है? तुम, तो यहाँ पर होगा यू। फिर देखते हैं मेक या मेक्स,
तो यू के साथ यस नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे मेक। फिर ऑब्जेक्ट किसे, तो मुझे की जो इंग्लिश होगी मी, यू मेक मी। फिर वर्ब क्या है, हंसाना, तो हंसाने की अंग्रेजी होगी लाफ, LAUGH। फिर देखते हैं, अब इतना हो चुका है और कोई अदर वर्ड हमें और कुछ मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो, और यहीं पर आया तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी वीप। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह घोड़े को दौड़ाता है, तो वह घोड़े को दौड़ाता है इसका मतलब वो खुद दौड़ा रहा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सब्जेक्ट क्या होगा, ही, वह। फिर मेक या मेक्स, तो हम जानते हैं ही के साथ एस लगता है वर्ब में, तो ये हो जाएगा मेक्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घोड़े को, ही मेक्स द हॉर्स। और फिर उसके बाद वर्ब देखते हैं क्या करवा रहा है, दौड़ा रहा है, तो दौड़ाने की इंग्लिश होगी रन, और अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं बचा है, यहीं पर हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। ही मेक्स द हॉर्स रन, वह घोड़े को दौड़ाता है। अब आगे देखते हैं, वे रमेश से पत्र लिखवाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, वे, तो यहाँ पर लगाएंगे दे। और फिर मेक या मेक्स, तो यहाँ पर हम दे के साथ लगाएंगे मेक, क्योंकि यहाँ पर यस नहीं लगेगा इसके साथ। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दे मेक। फिर क्या होगा, यहाँ पर रमेश से पत्र लिखवाते हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा मेक रमेश, क्योंकि जिससे लिखवाया जा रहा है उसे लिखेंगे। दे मेक रमेश। फिर क्या करते हैं, वर्ब, हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या है, लिखवाना, तो लिखवाने की अंग्रेजी वहीं पर होगी राइट, नहीं लिखना। दे मेक रमेश राइट, क्या कर रहे हैं, पत्र लिखवा रहे हैं, तो इसकी होगी ए लेटर। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये सिंपल से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कब, क्योंकि यहाँ पर करने वाला करवाने वाला दोनों है। अब आगे देखते हैं, वह अपने बाल कटवाता है, तो वह अपने बाल कटवा रहा है, नाई से कटवा रहा है, किससे कटवा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो ये सब किससे बनेंगे, सेकंड गेट से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और ही के साथ हम जानते हैं यस लगता है, इसलिए हम लगाएंगे गेट्स। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ है, अपने बाल, तो यहाँ पर होगा हिज हेयर, यानी अपने बाल, ही गेट्स हिज हेयर। और फिर वर्ब, वर्ब क्या है, कटवाना, यानी काटना, अंग्रेजी क्या होगी, कट। कट की जो 3 फॉर्म होती है कट ही होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अदर वर्ड हमारा कोई बचा नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम पत्र लिखवाते हो, किससे लिखवाते हो नहीं पता है, इसीलिए तो हम गेट का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ पर होगा यू। और फिर गेट या गेट्स, तो यू के साथ एस नहीं लगता है, इसलिए हम लगाएंगे गेट। और फिर लिखा है वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, यू गेट अ लेटर। और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखवाना, यानी राइट की थर्ड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटन। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे देखते हैं, हम घर बनवाते हैं, इसका मतलब हम किससे बनवा रहे हैं, पता नहीं किससे बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनवाने वाला तो है, लेकिन जो बनाएगा वो नहीं है, तो ये भी किससे बनेगा, गेट से। हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। फिर गेट या गेट्स, तो हम लगाएंगे गेट, क्योंकि वी के साथ एस नहीं लगती, वी गेट। ऑब्जेक्ट क्या है, बनवाना, यहाँ पर होगा घर, वी गेट द हाउस, द हाउस, वी गेट द हाउस। और वर्ब क्या है, बनवाना, बनाना की किसकी स्पेलिंग होती है, बिल्ड, बिल्ड माने बनाना, तो इसके थर्ड फॉर्म होगी बिल्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है, वह मुझे पिटवाता है, तो वह क्या है, पिटवाने वाला, और पीटने वाला कौन है नहीं पता है, तो हम किससे बनाएंगे, गेट से। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, यानी वह। फिर गेट या गेट्स, तो यहाँ पर लगेगा गेट्स, कारण क्या है, क्योंकि ही के साथ एस लगता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, ही गेट्स मी। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर, पिटवाना, यानी थर्ड फॉर्म पीटना की क्या हो जाएगी, बीटन। ये यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्लियर होता है। और यहाँ पर
इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, या तो मेक का यूज़ करके और या फिर गेट या गेट्स का यूज़ करके। आप समझते होंगे कि मेक का यूज़ कब करते हैं और गेट का यूज़ कब करते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर के सहारे आप ये 7 सेंटेंस बनाने हो, चाहे आपको 70 बनाने हो, चाहे 700 बनाने हो, सभी प्रकार के सेंटेंसेस को आप आराम से आप बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे 12 टेंसेस हैं, जैसे कहा जाए तुम मुझे हंसाते थे, यदि पास्ट में आ जाए, वह अपने बाल कटवाता था, यदि पास्ट में आ जाए, या तुम मुझे हंसा रहे थे और वह घोड़े को दौड़ा रहा था। तो जितने भी टेंसेस के फॉर्मेट होंगे वो सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, और एक ही वीडियो आएगी और अगली वीडियो में इन सभी 12 टेंसेस जितने भी हैं सभी टेंसेस में चेंज करके बना दिया जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।